हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम डेयरी रसायन में पढ़ रहे थे घी का उपयोग। घी बनाने की विधियां पढ़ ली, अब पढ़ेंगे उपयोग। दैनिक जीवन में घी का अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। भारतीय भोजन का अभिन्न अंग है घी, क्योंकि उसमें विटामिन ए है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। डी और ई है वो ए की अपेक्षा थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। घी की उपस्थिति में आंतों में जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है वो अधिक बनता है। अगर हम गाय के घी में कैरोटीन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम उस घी का सेवन करेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनेगा। घी से मिठाई बनती हैं, पूड़ी बनती है, सब्जी बनती है, बाकी हम रोटी में भी घी खाते हैं। धार्मिक कार्यों में हवन वगैरह करते हैं, उसके लिए भी गाय का घी बहुत उपयोगी होता है वातावरण शुद्धि के लिए। घी खराब होने के कई कारण हैं और उसका हम निवारण भी कर सकते हैं, या हम यूँ कहें कि घी है वो खराब होने के कारण क्या हैं और उन कारणों को हम कैसे दूर करेंगे ताकि हमारा घी खराब नहीं हो। घी खराब होने के अनेक कारण हो सकते हैं। घी को संग्रह करने से उसमें अम्लता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अम्लता बढ़ जाती है। अधिक तापक्रम एवं घी में मट्ठे की मात्रा अगर रह गई है, छाछ की मात्रा रह गई है, तो घी को कम तापक्रम पे गर्म करना चाहिए और मट्ठा उसमें कम से कम रहना चाहिए। अतः घी को कम तापक्रम पे गर्म करेंगे और घी बनाते समय उसमें मट्ठा बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। घी है उसका संग्रह अगर करना है, कई दिनों के लिए इकट्ठा करके रखना है, तो हम तांबे और लोहे के बर्तन में घी को नहीं संग्रह करेंगे। क्यों? क्योंकि तांबे और लोहे में संग्रह करने से घी जल्दी खराब हो जाता है। अतः घी को हम या तो कांच के बर्तन में या टिन में, कांच या टिन के बर्तन में हम संग्रह करेंगे। अब घी को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में संग्रह करने पर भी उस घी में खटास पैदा हो जाता है। तो ज़्यादा वायु की उपस्थिति यानी खुला नहीं रखें उसको ज़्यादा, वरना उसमें खटास पैदा हो जाएगी। अतः घी को वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संग्रह करना चाहिए। फिर है घी का प्रकाश में संग्रह करने पर भी घी में दुर्गंध या बदबू आने लग जाती है। अतः घी को अंधेरे में हमें संग्रह करना चाहिए। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रह करने पर घी में दुर्गुण शीघ्रता से बढ़ते हैं। अतः घी को कम तापमान पर इकट्ठा करना चाहिए। इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ स्टोरेज भी उसका क्या होना चाहिए? कम टेम्परेचर का। अब घी में सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं? घी का पहला गुण है कणिका में होना। कणिकता। उच्च आकार के कणों या रवों के रूप में घी जाना जाता है और ऐसे घी को हम दानेदार घी कहेंगे। उसका रंग, भैंस का घी है वो सफ़ेद रंग का होता है और गाय का घी है वो पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। सुगंध या अच्छी गंध या गंध या सुवास कैसी आती है घी में? साधारणतः हल्की प्रिय सौंधी सी गंध घी की पहचान है। प्राय थोड़ी सी मात्रा में अगर हम घी को हथेली पे रगड़ के नाक के पास ले जाएं तो उसकी गंध हमें महसूस होती है। अब है अम्लता। घी में खटास नहीं होना चाहिए। खटास अच्छे घी की पहचान नहीं है। चौथा है विकृत गंधिता, यानी घी में कई बार बहुत ही अजीब सी गंध पैदा हो जाती है। वो किसके कारण होती है? ये घी का दोष है और वो नमी के कारण उत्पन्न होती है। बदबू आए तो कितनी रहनी चाहिए? 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 0.5 अगर नमी होगी तब तक तो जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा होने से जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगला
जो अवयव है वो है दही। घी से हम नहीं, दूध से हम घी निकालते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं। दही की परिभाषा यह एक क्या है, यह एक किण्वन दुग्ध पदार्थ है, यानी किण्वित पदार्थ है फर्मेंटेशन का, जो दूध को गर्म करने के बाद उसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके उसमें जावण लगा करके उस जमे हुए दही को हम 8 से 10 घंटा तक रखते हैं। और इस अवधि को, इस समय को हम कहते हैं इनक्यूबेशन। तो इनक्यूबेशन अवधि पर हम इसको प्राप्त करते हैं। अब दही का संगठन क्या है? दही में प्राय सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किसी साधारण दूध में पाए जाते हैं, वो दही में भी पाए जाएंगे। अंतर किसका है? अंतर केवल दुग्धम व पानी की मात्रा का है। दूध अपेक्षाकृत कमी होती है और दुग्धम व पानी की मात्रा दूध की अपेक्षाकृत कमी और इसके साथ साथ अम्ल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब संगठन में हम देखें तो ये है अपना, एक तो ताज़ा दूध लेकर के हम जमाएं, एक हम क्रीम निकले हुए दूध को जमाएं तो उसको कहेंगे सपरेटा दूध का दही बनना। एक संपूर्ण दूध जैसा लिया है वैसा ही हम लेकर के गर्म करके ठंडा करके जावण लगा करके दही जमाएं। तो अवयव पहला है कि पानी की मात्रा है वो जो संपूर्ण दूध है उसमें 84 से 88% होती है और सपरेटा दूध में होती है 88 से 90। वसा की मात्रा 5 से 7 प्रतिशत और इसमें 0.01 से 1% यानी बहुत 0.1% यानी बहुत कम मात्रा में। दुग्धम या लैक्टोज है वो साधारण जो दूध लिया अपन ने उसमें तो 4.4 से 4.9 और सपरेटा वाला जो दूध लिया उसमें 4.6 से 5, यानी इसमें दुग्धम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इसमें। फिर है प्रोटीन की मात्रा 32 से 35 ग्राम और इसमें 34 से 36 ग्राम। खनिज पदार्थ हैं वो 0.5 से 0.6 इसमें प्योर दूध में और सपरेटा दूध में 0.7 से 0.8। तो खनिज पदार्थ की मात्रा सपरेटा में ज़्यादा है। किसमें ज़्यादा है? सपरेटा में। और कैल्शियम की मात्रा भी सपरेटा में ज़्यादा है 0.11 से 0.13 और इसमें होती है 0.11 से 0.12। फास्फोरस की मात्रा है वो 0.09 से 0.11 और इसमें 0.08 से 1 ये लगभग एक जैसी है। फिर है दुग्ध अम्ल, इसमें 0.7 से 0.8 और इसमें 0.7 से 0.10। तो ये ज़्यादा हो गई, ये 3 चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। उसके बाद है अपना है ये गुणपड़ी दिए थे अपन ने। अब यहाँ थे हम कि दही बनाने की भी 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो देसी विधि और एक है वैज्ञानिक विधि। देसी विधि जो हम घरों में काम में लेते हैं, कैसे जमाते हैं दही? दूध से दही जमाने के लिए सबसे पहले हम दूध को धीमी आंच पे गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो उस दूध के जितने भी जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूध को किसी मिट्टी के बर्तन में लेकर के हम ठंडा करेंगे 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसमें जावण मिलाएंगे, जावण होता है छाछ या दही, और स्थिर अवस्था में जमने के लिए उसको रख देंगे। स्थिर अवस्था का मतलब अब उसको हिलाना नहीं है। जामन मिलाने के बाद दूध को, अगर सर्दी का मौसम है तो हम गर्म स्थान पे रखेंगे और अगर गर्मी का मौसम है तो उसको ठंडे स्थान पर। ये 2 बातों का ध्यान रखना। सर्दी का मौसम है तो गर्म स्थान पे और गर्मी का मौसम है तो ठंडे स्थान पर। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कम से कम 8 से 10 घंटे
लग जाते हैं। गर्मी में कम लगता है टाइम जमने में, और सर्दी में ज़्यादा लगता है। दूसरी विधि है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि से दही बनाने के लिए कई चरणों को काम में लेंगे। जैसे पहले दूध का चुनाव करेंगे और फिर उसको छानेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसमें जामन लगाएंगे। तो सबसे पहले चयन करने के लिए हमें ये देखना है कि जो दूध हम ले रहे हैं वो पशु तो स्वस्थ है ना, किसी बीमार पशु का दूध तो नहीं है वो, वरना हमारे स्वास्थ्य पे भी उसका असर होगा। तो स्वस्थ पशु से प्राप्त स्वस्थ व ताज़ा दूध हम लेते हैं, जिसमें अम्लता कम हो। कितनी हो? 0.17%। तो ताज़ा होगा दूध तो अम्लता अपने आप कम होगी, 0.12 से लेके 0.14 तक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 0.17 हो सकती है। उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद हम साफ कपड़े से इसको छान लेंगे, फिर दूध को गर्म करेंगे। स्वच्छ दूध को हम 72 से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, लेकिन आधा घंटे तक कम से कम ये टेम्परेचर उसका बना रहे। आधा घंटे तक, आधा घंटा भी नहीं रखते हैं तो कम से कम 10 मिनट तक उसको उबाल लेंगे फुल करके, जिससे उसमें उपस्थित जितने भी जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अब दूध को ठंडा करना। दूध को गर्म करने के बाद 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें उसको ठंडा करना चाहिए। इस तापक्रम पर दुग्ध अम्ल जीवाणु सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। जो दही जमाने वाले जीवाणु हैं लैक्टोबैसिलस, वो इस सामान्य टेम्परेचर पे कम पे तो मर जाएंगे, अधिक पे भी मर जाएंगे, और 21 से 22 में वो ज़्यादा से ज़्यादा पनपेंगे या जीवित रहेंगे। फिर है दूध में जामन मिलाना। दूध को उपयुक्त तापक्रम तक ठंडा करने के बाद उसमें जामन मिला देना चाहिए। जामन मिलाने से दूध को अच्छी तरह से हिला देंगे और जामन जिससे समान रूप से दूध में फैल जाए और अच्छे से जम जाए। जामन की मात्रा कुल दूध की मात्रा की हम 1 से 3% लेते हैं। फिर ये जो इनक्यूबेशन और तापक्रम नियंत्रण है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।